हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, आप अगर किसी भी ट्रेड में इंटर होने से पहले आपको ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी कि किसी भी ट्रेड में इंटर होने से पहले ये 5 बातें आपको खुद से पूछनी है और आप जब इससे सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आप जो ट्रेड में इंटर कर सकते हैं। तो वो कौन सी 5 बातें इसके बारे में मैं आपको आज के वीडियो में डीप में बताने वाला हूँ और इसको जो है तो आपने ध्यान से देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। एंड ट्रेडर, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये मैंने इसके लिए एक प्रेजेंटेशन यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ये कौन सी ऐसी 5 बातें जिसको आपको ट्रेड लेने से पहले इसके बारे में जो है तो आपको पता होनी चाहिए। और ये एक तरीके से आप ऐसा मान ले कि ये आपके लिए एक चेक लिस्ट है। किसी भी ट्रेड में इंटर होने से पहले इस चेक लिस्ट को आप जो है तो चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले जो है तो नंबर 1 पॉइंट जो है तो यहाँ पर है ट्रेंड डायरेक्शन। यानी कि आपको बेसिकली सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछना है कि मार्केट का असल में ट्रेंड क्या चल रहा है। यानी कि प्राइस क्या अप ट्रेंड में चल रही है या तो डाउन ट्रेंड में चल रही है या तो साइडवेज में चल रही है। ये कैसे आपको पता लगेगा? तो उसके लिए जो है तो आप कुछ टूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं या इंडिकेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। और आप अगर बिल्कुल बिगिनर ट्रेडर है ना तो आप जो है तो आप किसी इंडिकेटर के मैंने आपको यहाँ पर जो है तो कुछ ऐसे स्टैग्नेंट इंडिकेटर के बारे में भी आपको यहाँ पर मैंने मेरे चैनल के ऊपर बताया है। चाहे तो आप उन वीडियोस को देखकर भी जो है तो असल में मार्केट का ट्रेंड क्या है, ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, इसके बारे में आप पता लगा सकते हैं। और ये जो ट्रेंड लाइन होती है या तो कोई मूविंग एवरेज होते हैं, इन सब ये क्या होते हैं कि ये स्टैग्नेंट इंडिकेटर नहीं है, ये जो है तो ये लैगिंग इंडिकेटर है। इससे आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं चलने वाला है। और जो मतलब थोड़े कुछ दिनों से यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट में यहाँ पर बने हुए लोग हैं, तो उनको तो देखकर ही पता चल जाता है कि असल में ट्रेंड क्या चल रहा है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के तौर पर आपको अगर ये पता करना है तो आप कुछ स्टैग्नेंट इंडिकेटर यहाँ पर जो है तो उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसके मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो है तो जो मैंने आपको फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का यहाँ पर दिया है तो उसका यूज करके भी असल में आप ट्रेंड क्या है, ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है प्राइस में, तो इसका पता लगा सकते हैं। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है सीपीआर। तो सीपीआर को यूज करके भी यहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। क्योंकि हमें क्या करना है कि हमें ट्रेंड का क्या डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में हमें ट्रेड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, जैसे कि एफआईआई, डीआईआई, इंस्टीट्यूशन, हेज फंड, बैंक्स, ये जो होते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करते। वो कभी भी जो है तो प्राइस का ट्रेंड क्या चल रहा है उसके डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं। तो हमें भी उनको फॉलो करते हुए ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, हायर प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस जो है तो ट्रेंड के डायरेक्शन में यहाँ पर मूव करने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अगर मान लो हवा जो है तो आप नॉर्थ की तरफ चल रही है और आप अगर साउथ की तरफ जाने की सोचेंगे तो आपको डिफ़िकल्टीज आएगी। तो हमें क्या करना है, जिस तरफ हवा चल रही है ना उस तरफ जो है तो हमें ट्रेड लेने की यहाँ पर सोचनी है। तो ये होता है हायर प्रोबेबिलिटी सेटअप। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको क्या पता चलना चाहिए। आपको जो है तो ट्रेंड का डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करना है क्या है, ये अलग बात है। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको मेरे चैनल के ऊपर बताया। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ओवरऑल मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद में मैं आगे चलता हूँ और यहाँ पर देखेंगे तो सेकंड जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ तो ये क्या है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो यानी कि आपको बेसिकली जो है तो टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस करना, चार्ट रीडिंग करना, ये एक आर्ट है, ये एक कला है। आप अगर ट्रेडिंग में स्टॉक मार्केट में है ना तो आपको इसके बारे में सीखना पड़ेगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। क्योंकि ये जो लेवल्स होते हैं ना तो ये आपके चार्ट पर एज ए की लेवल यहाँ पर काम करते हैं।
तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब क्या है कि असल में मान लो प्राइस क्या होता है कि इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और इसके ऊपर जो भी लेवल होता है ना तो इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और करंट ट्रेडेड प्राइस यानी कि इसके नीचे जो होता है तो इसको हम सपोर्ट का लेवल कहते हैं। अब इसके लिए आप इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हैं, और ज़्यादा जो है ना तो मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन ये इसके चक्कर में मैं हूँ नहीं, मैं इसके ऊपर बिलीव नहीं करता हूँ। मैं जो हूँ तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर यहाँ पर बिलीव करता हूँ, और आप भी जो है तो इसको थोड़ा अच्छे से अगर समझ लेंगे तो मैं जो कह रहा हूँ ना तो इसके बारे में आपको एक जो मतलब जो मैच्योर ट्रेडर होता है ना तो वो इस बात को समझ पाएगा कि मैं असल में ये क्या कह रहा हूँ। तो इसके लिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स जो है तो मार्क करने आना चाहिए। इसके लिए जो है तो आपको पता चल जाएगा बेसिकली कि डायरेक्शन क्या चल रहा है, लेवल्स कहाँ पर है, प्राइस कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे होता है ना कि सप्लाई जोन होता है, डिमांड जोन होता है, रिवर्सल होता है, तो इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल प्रोवाइड करते हैं। आपको अगर इसके बारे में नहीं आता है और आपको नहीं समझ में आता है ना कि प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर हमें असल में क्या देखना है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियोज भी दिए, उन्हें देखकर भी आप जो है तो सीख सकते हैं। और जिन लोगों ने जो है तो इसको पता नहीं है, मैंने जो इंडिकेटर जो दिए है ना उनको जो है तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। उनके लिए जो है तो मेरे इंडिकेटर जो है तो वो अपने आप सब कुछ यहाँ पर करके देते हैं। जो लेवल्स होते हैं तो अपने आप ये मार्क करके देते हैं। और ये जो मैं इंडिकेटर बताता हूँ ना तो ये बिल्कुल स्टैग्नेंट इंडिकेटर है। स्टैग्नेंट इंडिकेटर क्या मतलब होता है कि एक बार आपके चार्ट पर प्लॉट हो गए ना तो वो अपनी जगह अपना लोकेशन चेंज नहीं करेंगे, वो स्टैग्नेंट रहेंगे। प्राइस अगर ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है या तो साइडवेज भी है तो ये यहीं पे यहाँ पर जो है तो इस तरीके से अपनी जगह बना के रखेंगे, यानी कि स्टैग्नेंट है। लेकिन लैगिंग इंडिकेटर का ऐसा नहीं होता है। प्राइस अगर ऊपर जा रहा है ना तो वो इसके साथ ऊपर जाएंगे, और अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो वो भी इसके साथ नीचे जाएंगे। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सेकंड है कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में यहाँ पर सीखना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस के तौर पर यहाँ पर अलग अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के तरीके होते हैं, तो आपको कौन सा सूट करता है ये भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको क्या सूट हो रहा है ये आपको देखना है। ना कि मैं बता रहा हूँ इसके लिए यही यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या आपके हिसाब से क्या अच्छा लगता है वो देखना है। तो सेकंड यहाँ पर थर्ड इसमें मैं अभी चलता हूँ, और यहाँ पर थर्ड पॉइंट में अगर देखेंगे तो आपको जो है तो एंट्री सिग्नल यहाँ पर पता होने चाहिए। मतलब क्या है इसका कि भाई अगर प्राइस क्या होता है कि कभी भी आपने ध्यान में रखना है कि ऐसे एक लाइन में ऊपर नहीं जाता है, एक लाइन में नीचे नहीं जाता है। तो प्राइस किस तरीके से मूवमेंट करता है, तो प्राइस मूवमेंट करता है इस तरीके से, यानी कि थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। यानी कि इसको हम हायर हाई हायर लो बोलते हैं, इसको हायर हाई और इसको हायर लो बोलते हैं। तो उसी तरीके से प्राइस अगर नीचे जाता है ना, कभी भी एक लाइन में नहीं जाता है। थोड़ा प्राइस नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। यानी कि इसको हम लोअर लो और ये लोअर हाई बोलते हैं। इसको लोअर लो और लोअर हाई, ये लोअर लो लोअर हाई इस तरीके से करते जो है तो प्राइस ये नीचे आता है। तो इसको ये टेक्निकल लैंग्वेज में जो है तो हम एंट्री सिग्नल किसको कंसिडर करते हैं, हम एंट्री सिग्नल इसको कंसिडर करते हैं, इसको कंसिडर करते हैं। तो इसके लिए जो है तो आपको ये देखना है कि भाई प्राइस जो है ना तो वो अभी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। मतलब क्या प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर है, क्या प्राइस सपोर्ट के ऊपर है। तो आपके लिए जो है तो अगर प्राइस सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि सपोर्ट के पास है ना, तो यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन देखना है। हो सकता है कुछ आप कैंडलस्टिक पैटर्न देखते होंगे, पिन बार देखते होंगे, ब्रेकआउट या तो रिटेस्ट पैटर्न या तो रिटेस्ट एंट्री। तो इस तरीके से जो है तो अलग अलग लेवल के पैटर्न भी होते हैं। तो ये पैटर्न वगैरह तो मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करता हूँ। मेरे पास जो है तो 4 यहाँ पर कैंडल स्टिक होती है, उनको मैं देखता हूँ। अगर प्राइस सपोर्ट पर है या तो रेजिस्टेंस पर है तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर डिसाइड करता हूँ कि मुझे लॉन्ग जाना है या तो शॉर्ट जाना है। तो एंट्री सिग्नल के लिए आपको इस तरीके से पता होना चाहिए
कि हमें कैसे एंट्री करते वक्त क्या देखना है। अगर प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस पर है तभी आपको जो है तो इसके बारे में सोचना है, और आपको ट्रेंड के डायरेक्शन में यहाँ पर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचना है। तो ये थर्ड पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब फोर्थ पॉइंट के अगर बात करेंगे हम, तो फोर्थ पॉइंट में अगर देखते हैं आप, तो रिस्क रिवार्ड के बारे में आपको यहाँ पर जो है तो सोचना पड़ेगा। रिस्क रिवार्ड का क्या मतलब होता है कि जब भी आप एंट्री करेंगे ना, तो टोटल कैपिटल का 1 या तो 2% आपका रिस्क होना चाहिए पर ट्रेड में। यानी कि क्या है, अगर मान लो आपका 1000 का कैपिटल है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो इसका 1% या तो 2% कितना होता है, तो पर ट्रेड में आप ऐसा मतलब सेटअप ही ऐसा ट्रेड करेंगे, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ऐसा ट्रेड करेंगे जिसमें आपकी रिस्क जो है तो आपके टोटल कैपिटल के सिर्फ 1 या तो 2% रिस्क आना चाहिए। और इसके कंपेयर में जो है तो आपका जो रिवार्ड होता है, यानी कि जो आप प्रॉफिट लेने वाले हैं, तो वो कम से कम 2% या तो उससे ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि आपने अगर 1% का रिस्क लिया है तो 2% मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए। अगर टोटल कैपिटल का 2% आपने रिस्क लिया है तो आपका जो है तो ये 4% यहाँ पर प्रॉफिट होना चाहिए। और ये सिंपल रूल होता है रिस्क मैनेजमेंट का और लॉट साइजिंग का, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यही होता है रिस्क टू रिवार्ड फॉलो करना। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं। अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में अगर देखेंगे आप, तो ये 5 बातें जो है तो उसमें से ये लास्ट का है। तो ये क्या है कि ये मार्केट कंडीशन एंड न्यूज़, मतलब मार्केट कंडीशन एंड न्यूज़ का क्या मतलब होता है कि मार्केट का अभी कंडीशन क्या चल रहा है, मार्केट मतलब न्यूज़ क्या आ रही है। अगर न्यूज़ होती है या तो कंपनीज की जो आप स्टॉक या जिसमें ट्रेड करने वाले, तो उसका जो होता है ना क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। या तो इलेक्शंस कोई पीरियड चल रहा है, या तो कोई रिजल्ट आने वाले हैं, या आरबीआई का कोई इवेंट है, इस तरीके से, या तो उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कोई न्यूज़ आने वाला है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में जो है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जब ये ऐसी कंडीशन बनती है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी यहाँ पर ज़्यादा होती है। यानी कि प्राइस क्या करता है कि प्राइस एक्शन के रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। या तो प्राइस क्या करता है कि एक रेंज में ट्रेड करता है, तो आपको अवॉइड करना है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना कि बहुत सारे जो है तो यहाँ पर फॉल्स सिग्नल भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको मतलब क्लियरली ये पता नहीं चलता है कि असल में प्राइस का डायरेक्शन क्या है, क्या प्राइस ऊपर जाने वाला है या तो नीचे जाने वाला है। इसके लिए जो है तो आपको मार्केट कंडीशन एंड न्यूज़ के बारे में जो है तो यहाँ पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, और इन सब के बारे में आपको सीखना पड़ेगा। और कुल मिला के जो है तो ये आपके लिए 5 चेक लिस्ट थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए किसी भी ट्रेड में इंटर होने से पहले। ये 5 चीज़ें आपने खुद से पूछनी है कि क्या ये सब 5 चीज़ें ये फॉलो हो रही है क्या, और तभी जो है तो आप लॉन्ग जाना है शॉर्ट जाना है इसके बारे में डिसाइड कर सकते हैं। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और इसमें से आपको सीखने को मिला होगा। इसी तरीके से आप अगर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है ना, तो आप मेरे चैनल के ऊपर जो ऑलरेडी मैंने वीडियोज अपलोड किए हैं उन्हें देखकर भी आप इसे बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। और इसी तरीके से मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।